दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएल एकेडमी जयपुर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों जो ये साइंस के फिजिक्स के क्वेश्चन हैं वो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो कार्य का मात्रक होता है हमारा जूल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है। दोस्तों प्रकाश वर्ष मात्रक है हमारा दूरी का। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो दोस्तों जो ल्यूमेन है हमारा वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट है हमारा क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो दोस्तों जो क्यूरी है वो जो रेडियो एक्टिव धर्मिता है उसकी इकाई है। नेक्स्ट है हमारा पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों जो द्रव्यमान है हमारा वो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, जो न्यूटन की गति का थर्ड नियम है उसकी वजह से ही हम पानी में तैर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया तृतीय नियम। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो देखिए दोस्तों, जो रॉकेट की कार्य प्रणाली है वो हमारे संवेग संरक्षण नियम पर आधारित होती है। 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। 8वां क्वेश्चन है हमारा अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो दोस्तों जो विश्राम जड़त्व का नियम है उसकी वजह से अश्वारोही के गिरने का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो दोस्तों उसमें होता है गति जड़त्व का नियम। कौन सा दोस्तों, जड़त्व का नियम उस पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो दोस्तों जो 1/10 है 10 में से 1 भाग समुद्र के ऊपर होता है, बाकी का समुद्र के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है। तो दोस्तों जो वोल्टीय सेल है उससे सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने पर प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। यह है हमारा पास्कल का नियम। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल कहाँ लगता है, केंद्र की ओर, जिससे कि दूध में से क्रीम अलग हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों जो जेट इंजन है वो रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो देखिए जो उपग्रह होता है उसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है लगभग 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो दोस्तों जो 1/6 भाग सबसे नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंद है उसका आकार केवल गोलाकार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19,
पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है कि सुई तो पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज नहीं डूबता है। किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो आर्किमिडीज का नियम है वो प्लवन के नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है उसका प्रतिपादन किया था हमारे न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा 1 किलो द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो दोस्तों 9.8 न्यूटन सही मान है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, 1 हार्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है? तो दोस्तों 1 HP बराबर 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 24, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? दोस्तों जो लोहे की सुई है वो अपने पृष्ठ तनाव के कारण पानी की सतह पर तैरती रहती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? दोस्तों इसका राइट आंसर है 45 डिग्री। 45 डिग्री पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो दोस्तों जो ब्रह्मगुप्त ऋषि थे हमारे भारतीय, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो सभी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? तो दोस्तों क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर कोई भी चीज़, जैसे हम पत्थर फेंकते हैं पानी में तो हम 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो वो सबसे दूर जाएगा। उसी प्रकार क्रिकेट की गेंद को भी 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने पर वो सबसे दूर जाकर गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 28, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? दोस्तों जो रमफोर्ड थे हमारे, उन्होंने सबसे पहले इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो दोस्तों डेवी नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बर्फ के 2 टुकड़ों को सबसे पहले आपस में रगड़कर पिघला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो दोस्तों तापमान उच्च कब हो सकता है? जब बॉयलर के अंदर उच्च दाब पैदा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों जो ताप युग्म तापमापी है सीवेक के प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, पूर्व विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखो दोस्तों ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। जो पूर्व विकिरण उत्तापमापी है वो स्टीफन के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 33, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों पूर्व विकिरण उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो दोस्तों -40 डिग्री पर जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी है वो एक ही होंगे। नेक्स्ट हमारा 35, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों याद रखना इसको। नेक्स्ट है 36, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो दोस्तों
जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 37 डिग्री सेल्सियस मान होगा। नेक्स्ट है हमारा 37। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए स्पेशल परमाणु घड़ियाँ बनी होती हैं, वही बिल्कुल जो शॉर्ट टर्म मान उसको माप सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा 38। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो दोस्तों -140 डिग्री उसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट है हमारा पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जो पानी का घनत्व -60 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। नेक्स्ट है 41। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधे स्तर में जल का तापमान क्या होगा? तो दोस्तों उसके अंदर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। 42वां है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चालन। नेक्स्ट है 43। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है संवहन। संवहन की विधि द्वारा द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। 44 है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो दोस्तों विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों जो विकिरण है, विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। 46 है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? दोस्तों पहले ही बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, जो विकिरण है उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो माध्यम के कण गति कहाँ से करेंगे जब माध्यम ही नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर है विकिरण। नेक्स्ट है 47। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो ऊष्मा का संप्रेषण है वो कहलाता है संवहन। नेक्स्ट है हमारा 48। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? दोस्तों जो अव्यक्त किरण होती है वो हमारे सोलर कुकर को गर्म कर देता है। 49 है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो दोस्तों ऊपर सफेद नीचे काला, ऊपर सफेद नीचे काला। तो दोस्तों हमारी जो छाता है वो सब डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है ऊपर की साइड होना चाहिए वाइट और नीचे की साइड होना चाहिए काला। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विकिरण। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं इतना थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, लेकिन दोस्तों ये किसी न किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे गए हैं, खासकर एनटीपीसी में तो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं इसमें से। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।